Hello and welcome to our discussion on organization of data, representation of data, classification of data, tabulation of data, and conversion of data from one class to another, from one type of representation to another type of representation. Now, up till last time, we were talking about classification of data. In classification of data, exactly in last lecture, we talked of quantitative data. If we try to summarize it, we have quantitative classification, quantitative. In quantitative, we have mainly two types of categories. One is ungrouped and then we have grouped. Ungrouped is also written as individual. And then we have grouped. Grouped के अंदर क्या था हमारे पास? We have discrete and continuous. Continuous के अंदर we have inclusive and exclusive. और exclusive के अंदर we saw we have lower exclusive and upper exclusive. तो कुछ इस तरह का डेटा हमारे पास रहेगा एंड दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, इनमें से किसी तरह से डेटा रिप्रेजेंटेड होगा. उसमें से भी अगर हम ये देखें कि हमने क्लासिफिकेशन के नाम पे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस कर दिए, इंपॉर्टेंटली वो किस तरह का डेटा होगा, अनग्रुप्ड हो सकता है, इंक्लूसिव हो सकता है या फिर एक्सक्लूसिव हो सकता है. इसको हम क्या लिख देते हैं, सी टाइप का ही लिख देते हैं, क्योंकि वो लोअर इंक्लूसिव हो चाहे लोअर एक्सक्लूसिव हो चाहे अपर एक्सक्लूसिव हो, वो क्वेश्चन के अंदर हमारे को सिमिलर टाइप का ही लगेगा. तो जो हमारा ट्रीटमेंट है, द वे आई विल ट्रीट इट विल बी सिमिलर. तो यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चंस के अंदर आएगा फ्रॉम न्यूमेरिकल से, हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस होंगे वो आइदर अनग्रुप्ड होंगे या इंक्लूसिव होंगे या एक्सक्लूसिव होंगे. एक्सक्लूसिव में लोअर हो चाहे अपर हो, हमारे लेवल पे हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा. यस, जहां हम डेटा गैदर करते हैं और अपना डेटा क्लासिफिकेशन करते हैं वहां पे तो यस, आई नीड टू टेक केयर ऑफ वेदर आई एम गोइंग इन फॉर लोअर एक्सक्लूसिव और अपर एक्सक्लूसिव. बट एज अ स्टूडेंट हमारे को डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा तो इतना ज़्यादा फर्क उसमें पड़ेगा नहीं. टुडे विल टॉक अबाउट हाउ टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन काइंड ऑफ डेटा टू वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू अनदर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. और फिर कुछ और भी तरीके जहां पे हमारे को कन्वर्जन करना पड़ सकता है, डेटा एक तरह का दिया हुआ और उसको दूसरी तरह का करना हो. So we'll start this discussion with help of certain examples. अब अगर हम इसको देखें तो किस तरह का हो सकता है. सबसे पहला तो हमने देखा था कि रॉ डेटा हो सकता है या अनग्रुप्ड डेटा हो सकता है. अनग्रुप्ड से हम क्या बना सकते हैं, वी कुड गो इन फॉर डिस्क्रीट. अच्छा, डिस्क्रीट छूट गया हमारा. वी कुड हैव दिस काइंड ऑफ डेटा और डिस्क्रीट काइंड ऑफ डेटा. तो जो अनग्रुप्ड है वो तो ऑलमोस्ट रॉ जैसा होता है, सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ होता है. विल स्टार्ट आवर जर्नी विद डिस्क्रीट डेटा. सपोज हमारे पास यहां पर डेटा कुछ इस तरह का दिया हुआ है. We have x and frequency. अगर इसको देख के बताएं तो कौन सी तरह का डेटा है ये हमारा, दिस इज डिस्क्रीट काइंड ऑफ डेटा. कौन सा तरह का है लिख भी देते हैं, चलिए डिस्क्रीट.
अब वैसे तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि डिस्क्रीट को किस तरह से हम कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल है तो इसको लेकर के देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको कंटिन्यूस के अंदर ले जाकर के रख सकते हैं। कंटिन्यूस में क्या हो सकता है हमारे पास, वी कैन हैव इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। कंटिन्यूस में डिस्क्रीट तो हमारे पास आ गया, अनग्रुप्ड की हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अनग्रुप्ड तो रॉ होता है, नंबर्स की शेप में पड़ा होता है, यू कैन डायरेक्टली गो ऑन ऑपरेट अपॉन इट। हाँ वो कंबरसम होता है क्योंकि बहुत सारा फैला हुआ डेटा होता है, 2500 स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स हैं एक टेस्ट के तो वो इतना सारा डेटा होगा, बट देन उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट यहां पे कुछ डिस्कशन की बात नहीं है बिकॉज वी आर टुडे टॉकिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा या कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर, तो इसके बारे में यहां ज्यादा बात करने को नहीं है। विल टॉक अबाउट कि डिस्क्रीट दिया हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, इंक्लूसिव डेटा रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो, अगर मैं इसको देखता हूं तो अगेन ये किस तरह का लग रहा है हमारे को, 0 से 20 तक की कुछ लिस्ट लग रही है। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाए तो वी कैन हैव क्लास एंड वी कैन हैव फ्रीक्वेंसी। अब जब यहां तो x था लेकिन जब आप कंटिन्यूस में जाते हैं तो आपके पास क्या होता है 0 to 5, 0 to 10, 0 to 100, तो वहां पे वी डू नॉट हैव x इज डेटा वैल्यू, वैल्यू 9 है और उसकी अकरेंसेस कितनी है 7, वैल्यू 11 है और उसकी फ्रीक्वेंसी रिपीटिशन कितनी है 8, तो यहां पे x नहीं आएगा, यहाँ क्लास आएगी कि एक क्लास एक ग्रुप कौन सा है वो। तो हम यहाँ ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं, वी कुड मेक अ ग्रुप ऑफ 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15 एंड 16 to 20, इस तरह का हम एक ग्रुप बना सकते हैं। 0 to 5 सारे साथ आ जाएंगे, अब 5 तक का तो कुछ है ही नहीं, बस इतना ही है, तो 0 to 5 में तो बस ये एक ही आ रहा है, कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी 3, टोटल कितनी थी इसकी फ्रीक्वेंसी 8 and 7 15, 18, 26 and 9, 35 टोटल एलिमेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स रहे होंगे, डेटा एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं 35 हैं, ये रहे। 9 मार्क्स कितने जनों के हैं 7 के, 11 मार्क्स कितने जनों के हैं 8 के, 17 मार्क्स कितने जनों के हैं 3 जनों के, 3 स्टूडेंट्स। देन 6 to 10, 6 से लेके 10 तक 5 जने तो 6 वाले हैं, 7 and 5 12, 12 and 3 15, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 6 से लेके 10 तक के 15 सच स्टूडेंट्स, 5 and 7, 12 and 3 15। फिर 11 to 15, 11 to 15 वाला ग्रुप कौन सा बनेगा, ये तो फिर आगे चला जाएगा 16 to 20 में चला जाएगा, 11 to 15 यही लोग हैं, 8 and 6 14, 17 वाले 16 to 20 में तो एक ही जना है। अगर आप वापस से देखें तो ये फ्रीक्वेंसी 35 आनी चाहिए, 3 and 3 6, 6 and 14 20, 35। आइडिया इज 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स रहे होंगे जो आपने मेरे को डिस्क्रीट वे में रिप्रेजेंट किए, बट आई हैव कन्वर्टेड देम डाउन इनटू इंक्लूसिव वे, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन में मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया है। ये तो हुआ एक सिंपल कन्वर्जन। उसके अलावा फिर क्या कर सकते हैं हम, इनको लोअर एक्सक्लूसिव एंड अपर एक्सक्लूसिव में भी कर सकते हैं। लोअर एक्सक्लूसिव सीरीज अगर हम इस डेटा की बना दें तो किस तरह की हो जाएगी, फिर से हमारे पास क्लास रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। इन्हीं 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स रॉ भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं, अनग्रुप्ड या इंडिविजुअल में भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ डिस्क्रीट, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। हाँ, अब इसमें ये लोअर एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब सम वैल्यू इज excluded, either lower limit is excluded or upper limit is excluded। 0 to 5 की जब हम बात करते हैं या 5 to 10 की जब बात करते हैं तो 5 is lower limit and this is upper limit।
जब आप इंक्लूसिव डेटा की बात करते हो तो दिस 5 इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड 10 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूड किए जाते हैं इस सीरीज के अंदर। लेकिन जब हम एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो कोई एक को एक्सक्लूड करना पड़ता है, या तो लोअर लिमिट एक्सक्लूडेड होती है या अपर। दिस वी टॉक्ड इन लास्ट लेक्चर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट के उस लेक्चर को अपन देख लें, तो आइडिया लग जाएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय लोअर एक्सक्लूसिव, अपर एक्सक्लूसिव। नाउ इफ दिस इज लोअर एक्सक्लूसिव, इसका मतलब लोअर लिमिट्स इसकी एक्सक्लूड होंगी। लोअर लिमिट्स कौन सी है? लोअर टू अपर। तो लोअर लिमिट्स एक्सक्लूड होंगी, इसका मतलब ये 0 यहां नहीं आएगा, ये 5 यहां नहीं आएगा, इसका मतलब ये 5 कहां आएगा? इधर आएगा। तो अब आप बताइए 0 से 5 में हमारे पास कौन सा डेटा आ जाएगा? दिस डेटा इज लोअर एक्सक्लूसिव। तो इसका मतलब ये 0 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 1 से 5 तक का सारा आएगा। तो यहां तो इतना ही डेटा है हमारे पास, कितना आ गया? 3। देन 5 to 10 लोअर एक्सक्लूसिव, 5 को यहां नहीं लाना है। दिस इज 10 to 15, 10 को यहां नहीं लाना है। 10 को यहां नहीं लाना है का मतलब क्या हुआ? 10 इधर आएगा। तो इसका मतलब 10 कहां चला जाएगा? ऊपर में। लोअर एक्सक्लूसिव है ना, इसका मतलब ये 10 इधर नहीं आएगा। जब ये 10 इधर नहीं आ रहा है तो इधर आएगा। लोअर एक्सक्लूसिव को भी हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि अपर इंक्लूडेड रहेगी, इसका मतलब इसका अपर इंक्लूडेड रहेगा, मतलब 10 इसका इंक्लूडेड रहेगा। 5 अगर होता तो हम एक्सक्लूड करते, बट 5 है ही नहीं डेटा में, तो वी आर रिमूविंग इट। तो 5 to 10 कितना हो गया हमारा? ये वाला ग्रुप हो गया। कितना है? 5 and 3 8 and 7 15। 10 से 15 दिस इज लोअर एक्सक्लूसिव, मतलब 10 हट जाएगा तो 15 इसका मतलब आ जाएगा। 15 तक का कहाँ है हमारे पास? यानी कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। 11 and 13 8 and 6 14, और लास्ट वाला हमारा ये 3 का हो गया। कितना बना ये? 15 and 3 18, 18 and 3 21, 21 and 14 35। सो वी सी कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही यहाँ पे हमारे पास डेटा रह जाता है, एटलीस्ट फ्रीक्वेंसीज 3 15 14 3 3 15 14 3। कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। यस देयर इज सम डिफरेंस। वो डिफरेंस कहाँ पर है? वो डिफरेंस यहाँ पर है। ये क्लास 0 to 5 है, ये क्लास 6 to 10 है, लेकिन ये क्लास 5 to 10 है। देयर इज सम डिफरेंस इन क्लासेस, बट फ्रीक्वेंसी जो हमारी गई सिमिलर टाइप की आ गई। तो दिस वाज लोअर एक्सक्लूसिव सीरीज। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे अपर एक्सक्लूसिव सीरीज भी बना दें, अपर एक्सक्लूसिव सीरीज, तो अपर एक्सक्लूसिव में क्या होगा? जब अपर लिमिट में लिखूंगा उसको एक्सक्लूड कर दूंगा, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये जो 0 to 5 5 to 10 है, दिस कुड बी सम लॉजिकल क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन आपकी क्वेरी कैसी है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर मार्क्स की बात हो रही है तो मार्क्स में हम क्लासिफिकेशन कौन सा कर देते हैं जनरली, कि 0 to 35 एक हो जाएगा, 35 to 50 एक हो जाएगा। अब यहाँ पे लेट्स से हमारा ये क्लासिफिकेशन हमारे को सूटेबल लग रहा है, तो वी आर गोइंग विद दिस। रिमेंबर दिस इज अपर एक्सक्लूसिव, अपर वैल्यू विल बी एक्सक्लूडेड। लोअर तो रहेगी, अपर एक्सक्लूड होगी, मतलब 5 इंक्लूड नहीं करना है। 5 तो चलिए यहां है ही नहीं, तो 5 तक की कहानी ये हो गई। वी गेट अ 3। देन 5 to 10 अपर एक्सक्लूसिव, मतलब ये 10 यहां नहीं आएगा, ये 10 कहां जाएगा? इधर जाएगा। तो ये 10 यहां नहीं इंक्लूड करना है, इसका मतलब 10 इंक्लूड नहीं किया मैंने, 10 छोड़ दिया। तो ये क्या बन गया? 7 and 5 12। 10 to 15 15 इंक्लूड नहीं होएगा। चलिए यहाँ तो 10 है, 15 है भी नहीं, 10 इंक्लूड होगा क्योंकि अपर एक्सक्लूसिव है। तो 10 यहाँ छूट गया, अपर था जब। लोअर वैल्यू होगा जब 10 इंक्लूड हो जाएगा। 8 and 3 11, 11 and 6 17, एंड लास्ट वाली में कितना है? 3। फिर से हम देख लेते हैं 20 35। तो वही 35 स्टूडेंट्स का डेटा है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फैशन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इंक्लूसिव डेटा सीरीज, इट कुड बी रिप्रेजेंटेड इन लोअर एक्सक्लूसिव, इट कुड बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अपर एक्सक्लूसिव। तो एक क्लासिफिकेशन तो ये हुआ हमारा कि सेम सेट ऑफ डेटा को हम अलग तरह से कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट we'll try to convert one kind of data into another. ये तो हुआ हमारा conversion between one representation into another. अब हम देखते हैं कि कैसे, सॉरी, ये तो representation हुआ, conversion नहीं हुआ। This is representation of same set of data into 4 different ways: discrete, inclusive,
इंक्लूसिव, लोअर एक्सक्लूसिव, अपर एक्सक्लूसिव। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर देख लेंगे। कन्वर्जन के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना। तो अब ये जो इंक्लूसिव है इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, कैसे किया जाए? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि 5 पे ये सीरीज खत्म हो रही है और 6 पे नेक्स्ट सीरीज शुरू हो रही है। तो यहां प्रॉब्लम ये हो रही है कि 5 से 6 के बीच का जो डेटा है वो कहीं भी जा नहीं पाएगा। तो व्हाट वी डू इज हम 5 को थोड़ा आगे तक स्ट्रेच कर देते हैं, 6 को थोड़ा पीछे तक स्ट्रेच कर देते हैं। द सिनेरियो ओवर हियर इज 0 to 5 एंड 6 to 10। यहां जो गैप रह रहा है वो कितना रह रहा है? 1 यूनिट का गैप रह रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 यूनिट का गैप है इसके 2 टुकड़े कर देते हैं। आधा टुकड़ा हम पहली सीरीज को कहते हैं कि आप स्ट्रेच करो, आधा टुकड़ा हम कहते हैं नेक्स्ट सीरीज को स्ट्रेच करो। तो यहां गैप कितना है? 1 है। 6 - 5, जितना भी गैप है उसके 2 टुकड़े कर दो। कितना गैप है? 1 का गैप है और उसको अगर 2 में बांट देंगे तो 0.5। I get 0.5. What I do is upper plus gap half of gap और lower minus half of gap। अपर में तो इस हाफ ऑफ गैप को प्लस कर देंगे, लोअर में से इस हाफ ऑफ गैप को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 0.5 का गैप है, ये क्या बन जाएगा? 5.5। अपर में तो ऐड कर दिया, लोअर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया 5.5। 5 में ऐड कर दिया 0.5। कैसे 0.5 आया? गैप 6 - 5/2। 6 - 5/2 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5। तो जो गैप आया वो इधर ऐड हो गया और इधर से सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर ऐड हो गया, इधर से सब्ट्रैक्ट हो गया। वैसे ही यहां पे वो ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 10.5। इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 11 - 0.5, ये भी बन जाएगा 10.5। इसमें ऐड होगा, अपर लिमिट्स में तो ऐड हो रहा है, तो 15.5 बन जाएगा। लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 15.5। अब एक बड़ा इशू आ जाता है कि व्हाट अबाउट द फर्स्ट एंड द लास्ट वैल्यू? लॉजिकली अगर हम लॉजिकली देखें तो हर सीरीज, हर अपर वैल्यू 0.5 एक्सटेंड हो गई है। तो यहां ये क्या हो जाना चाहिए? 20.5, क्योंकि सभी अपर वैल्यूज में एडिशन हुआ है और सभी लोअर वैल्यूज में सब्ट्रैक्शन हुआ है। तो 0 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा? -0.5। लॉजिकली जैसा कि हमारा रूल निकला है कि अपर वैल्यू में हाफ ऑफ द गैप ऐड हो जाएगा, लोअर वैल्यू में हाफ ऑफ द गैप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस लुक्स लाइक अ पॉसिबल सॉल्यूशन। हाँ, इसके अंदर अब कई बार अगर हम ध्यान से देखें तो जब 20 मार्क्स का टेस्ट है तो पहली बात तो ये है कि 20.5 नहीं आ सकता उसके अंदर। सेकेंड थिंग इज जब 20 मार्क्स का टेस्ट है तो नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है जनरली हमारे एग्जाम्स के अंदर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भले होती हो, हमारे एकेडमिक एग्जाम्स के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर, इंटरनल एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो फिर -0.5 भी नहीं आएगा। तो जो हमारा एक रूटीन है कि गैप का हाफ हमने ऐड कर दिया अपर लिमिट में, सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम लोअर लिमिट, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। बट द थिंग इज 20.5 एंड -0.5 आर नॉट मेकिंग सेंस। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको 20 ही रख सकते हैं और हम इसको क्या करेंगे? 0 ही रख सकते हैं। थियोरेटिकली इट मेक्स सेंस कि सब में 0.5 ऐड करें, सब में 0.5 सब्ट्रैक्ट करें। प्रैक्टिकली, लॉजिकली अगर देखा जाए तो 20.5 इज नॉट पॉसिबल, -0.5 इज नॉट पॉसिबल। तो हम इस तरह की सीरीज भी बना सकते हैं। इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि आप उसको -0.5 और इसको 20.5 भी लिख दें, लेकिन इट मेक्स अ लॉजिकल सेंस कि हम उसको 0 और 20 ही लिखें। तो बोथ आर करेक्ट। इट अगेन डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर, इट अगेन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डेटा। हम डिसाइड कर लें कि क्या इसमें 25 पॉइंट हो सकता है या नहीं, क्या इसमें -0.5 हो सकता है या नहीं, और उस हिसाब से वी कैन कन्वर्ट द इंक्लूसिव डेटा इनटू एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव बन गया या नहीं बन गया? अब ये कनेक्ट हो गए सारे, 5.5 to 5.5, 10.5, 10.5।
हाँ, अब यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि इधर एक्सक्लूड किया जाए या इधर एक्सक्लूड किया जाए, तो वो या तो अपर एक्सक्लूसिव बन जाएगी, लोअर एक्सक्लूसिव बन जाएगी। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एन इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या प्रोसीजर है हमारा इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में लाने का? यू आइडेंटिफाई द गैप डिवाइडेड बाय 2, उस गैप का हाफ ले लेंगे और वो हाफ क्या होगा, अपर सीरीज में अपर लिमिट में ऐड हो जाएगा और लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अपर में ऐड हुआ है 5.5, 10.5, 15.5, 25, लोअर में से सब्ट्रैक्ट हुआ है 5.5, 10.5, 15.5। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। देन एक जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे को एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो फॉर्मूले हैं वो सारे इस तरह के बने हुए हैं जो डिस्क्रीट के हिसाब से बने हुए हैं। आगे जब हम पहुंचेंगे तो डिस्क्रीट को देखेंगे। तो इसका मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी डेटा को डिस्क्रीट में रिप्रेजेंट करना। हम फॉर्मूले के टाइम देखेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो डिस्क्रीट के हिसाब से हैं। तो इसका मतलब इंक्लूसिव हो चाहे एक्सक्लूसिव हो, एक्सक्लूसिव में लोअर हो चाहे अपर एक्सक्लूसिव हो, लाना तो उसको कहाँ है? डिस्क्रीट में। तो यहां पे आपको एक मेथड ध्यान होगा जिसको हम कहते हैं मिड वैल्यू, मिड पॉइंट। जो हमारी सीरीज है, जो हमारी क्लास है, उसका मिड वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि ये वाला अगर हम कन्वर्ट करें, कन्वर्टिंग lower exclusive data into discrete data। कि जो हमारा लोअर एक्सक्लूसिव है, ये वाला डेटा है, इसको अगर हम डिस्क्रीट में लाने, डिस्क्रीट टाइप का रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, ऑब्वियसली ये वाला रिप्रेजेंटेशन तो यहां से आ नहीं सकता, बिकॉज आई हैव नो क्लू कि यहाँ पे 0 कौन है, 4 कौन है, 5 कौन है, कितने जने हैं, नो आइडिया। बट इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह का दिखेगा। बस ये है कि वहां पे हम उसको x नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहते हैं? लेट अस से वी हैड क्लास, देन वी हैड फ्रीक्वेंसी। क्या था? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। फ्रीक्वेंसीज क्या थी? 3, 15, 14, 3, 15, 14 एंड 3। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? ये तो लोअर एक्सक्लूसिव डेटा आ गया। कौन सा डेटा है ये? C.1 टाइप का है। सॉल्व करते टाइम तो हमारे को सिर्फ कौन सा मेथड आता है? हमेशा डिस्क्रीट वाला ही आता है। तो डिस्क्रीट में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? वैसे तो हमने ये देख ही रखा है यंगर क्लासेस में, बट वी कॉल इट मिड वैल्यू और मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी। ये जो हमारी क्लास है इसका मिड वैल्यू ले लेते हैं। मिड वैल्यू कैसे आएगा? 0 to 5 upon 2, मेकिंग इट 2.5। 5 to 10, 5 और 10, इसका मिड वैल्यू कैसे आएगा? 15/2, मेकिंग इट 7.5। इनका मिड वैल्यू कितना आएगा? 12.5 एंड 17.5। 3, 15, 14 एंड 3। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अ लोअर एक्सक्लूसिव, और लोअर नहीं, जब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा तो वी विल सिंपली कॉल इट एक्सक्लूसिव डेटा। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एक्सक्लूसिव डेटा इनटू discrete data, exclusive data into discrete data. This was our conversion from exclusive into discrete. हाँ, अब जब हम मीन निकालते हैं, मीन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो वी विल ऑलवेज बी कन्वर्टिंग इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव इनटू डिस्क्रीट। जब हम मीन फाइंड आउट करेंगे, मीन के टाइम हमें क्या चाहिए होता है? डिस्क्रीट टाइप का डेटा चाहिए होता है। बट मीडियन एंड मोड के अंदर हमारे को क्या चाहिए होता है? आइदर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव भी नहीं, एग्जैक्टली तो एक्सक्लूसिव ही चाहिए होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कहीं पे, सो दैट वी डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। इधर ही छोटी सी जगह में लिख देता हूं।
For mean we need discrete, and for median and mode we need exclusive. It may be upper or lower, but we need exclusive data. अब किसी भी और तरह से अगर डेटा दिया गया है तो हमारे को करना तो ऐसे ही कन्वर्ट पड़ेगा. जैसे कि अगर आपको मीन चाहिए तो मीन के लिए यू ऑलवेज नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डिस्क्रीट डेटा, और अगर मोड चाहिए तो उसके लिए यू ऑलवेज नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव डेटा, मीडियन एंड मोड. हमारे को अगर मीन चाहिए और ऐसा किसी भी तरह का डेटा है तो वी हैव लर्नड इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कैसे बना सकते हैं ऐसे, और एक्सक्लूसिव को डिस्क्रीट कैसे बना सकते हैं इस रास्ते से. इसका मतलब क्वेश्चन में इफ यू गेट दिस डेटा, इस पे हम मीन डायरेक्टली ना निकालें तो अच्छा रहेगा. हालांकि फर्क नहीं पड़ता है, बट लॉजिकली अच्छा नहीं लगता है, उसको प्रेजेंटेशन के अंदर अच्छा नहीं लगता है. तो यू शुड ऑलवेज कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव. जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है, ऑलवेज इंक्लूसिव शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव. अब आप देख लीजिए कि आपको क्या सॉल्व करना है. इफ यू नीड टू फाइंड आउट मीन, टेक दिस एक्सक्लूसिव इनटू डिस्क्रीट. डिस्क्रीट में क्या हो गया, हमारे पास मिड वैल्यू होगी. हाँ, अगर डायरेक्टली डिस्क्रीट दिया हुआ होता तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अगर हमारे को किसी भी तरह का दूसरा दिया हुआ है, इंक्लूसिव है चाहे एक्सक्लूसिव है, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले डिस्क्रीट में लेंगे, देन आई कैन फाइंड आउट इट्स मीन, क्योंकि वो फॉर्मूला ऐसा है, हम आगे जाकर के देख लेंगे. हाँ, मीडियन एंड मोड की जब बात आती है तो अगर डिस्क्रीट दिया हुआ है तो नो इश्यूज. डिस्क्रीट दिया हुआ है तो हम इस डिस्क्रीट से ही वैल्यूज निकाल लेंगे. बट अगर कोई दूसरी तरह का डेटा दिया हुआ है, जैसे कि कौन सी दूसरी तरह का दिया हुआ है, मिड वैल्यूज में दिया हुआ है, तो अब इस डेटा को मिड वैल्यू से हम फिर मीडियन एंड मोड नहीं निकाल सकते. मिड वैल्यू को पहले क्या कन्वर्ट करेंगे, हम विल कन्वर्ट इट इनटू लोअर एंड अपर. लोअर अपर नहीं, किसी भी तरह के एक्सक्लूसिव में. वी आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड कि भाई लोअर है या अपर है. ये तो सिर्फ हम जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम जब टैली प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि भाई 5 को यहां रखा जाए या यहां, तब की बात है. अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर तो इट इज एक्सक्लूसिव सीरीज. तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. तो अभी तो हमने क्या देखा है, कन्वर्टिंग एक्सक्लूसिव इनटू डिस्क्रीट. नाउ लेट अस सी हाउ टू कन्वर्ट मिड वैल्यूज टू groups. How to convert mid values to groups. अगर यहां पर हम एक एग्जाम्पल लें, and let us say that example is suppose this is our example, जहां पे we are trying to convert mid values into groups. क्योंकि हमने यहां देखा था कि जब हम मीडियन और मोड निकालते हैं तो इफ इट इज डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं. अभी अगर आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है कि ये इतने कितने तरह के डेटा हो रहे हैं, तो जब हम क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे तो इट विल बी इजी. अभी आप ये समझ लीजिए कि 3 मेन तरह के डेटा आपको क्वेश्चंस के अंदर मिल सकते हैं. अनग्रुप्ड मिल सकता है, इसका कोई मैनिपुलेशन नहीं है, इस पर डायरेक्ट ऑपरेशन हो जाता है. हाँ, अगर डिस्क्रीट या हमारे को इंक्लूसिव मिल रहा है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस कह सकते हैं, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस अगर हमारे को मिल रहा है तो हमारे को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है. वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है कि इंक्लूसिव अगर कभी भी है तो इंक्लूसिव इज ऑलवेज ब्रॉट डाउन इनटू एक्सक्लूसिव. इंक्लूसिव को हमारे को हमेशा किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, एक्सक्लूसिव के अंदर. तो अब कुछ फ्लैट रूल्स बन रहे हैं. इफ यू हैव अनग्रुप्ड, operate directly. Without any adjustments. If you get ungrouped data क्वेश्चन के अंदर, operate directly without any adjustments. जैसा वो हमारे को मिल गया है, डायरेक्टली हम उसके ऊपर काम कर देंगे. Yes, it should be individual.
अनग्रुप्ड के अंदर इंडिविजुअल में अगर आपको याद हो तो हमने उसको असेंडिंग में ऑर्गेनाइज कर दिया था, तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हुआ है, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, बट इफ यू हैव इंडिविजुअल डेटा डायरेक्टली यू कैन गो अहेड एंड ऑपरेट अपॉन इट। हाँ, अब दूसरी बात रह गई कि हमारे पास डिस्क्रीट या कंटिन्यूस हो सकता है, तो इंक्लूसिव है तो उसको तो हर हाल में एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब अब आपके पास डेटा कैसा बच गया, डिस्क्रीट बच गया और एक्सक्लूसिव बच गया। इसको तो बिना किसी ऑल्टरेशन के ऑपरेट कर देना है, मीन मीडियन मोड निकाल देना है, जैसा भी है। इंक्लूसिव है तो हर हाल में एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर ही रहे हैं हम उसको, तो इसका मतलब इंक्लूसिव तो कभी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी तो एटलीस्ट ऑपरेट नहीं करेंगे हम। व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मीन मीडियन मोड, इंक्लूसिव पे कभी नहीं निकालेंगे, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो डेटा क्या हुआ हमारे पास, मेनली अनग्रुप्ड, डिस्क्रीट एंड एक्सक्लूसिव, क्योंकि इंक्लूसिव इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। तीन तरह का डेटा हुआ, जिसमें से एक तो डायरेक्ट सॉल्व होएगा, देन देयर इज डिस्क्रीट एंड एक्सक्लूसिव। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो अगर मीन है तो डिस्क्रीट टाइप का डेटा चाहिएगा। डिस्क्रीट दिया हुआ है, वेरी गुड, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, बट अगर वो इंक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव करो और एक्सक्लूसिव से डिस्क्रीट करो। अगर वो एक्सक्लूसिव है तो डिस्क्रीट करो, क्योंकि अल्टीमेटली मीन कहां से आएगा, डिस्क्रीट डेटा से ही आएगा। मीडियन और मोड है तो वो हमेशा किससे आएंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज से आएंगे। तो अगर इंक्लूसिव दी हुई है तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दो, डिस्क्रीट दी हुई है तो डिस्क्रीट से डायरेक्ट फाइंड आउट कर लो। लेकिन अगर मिड वैल्यूज दी हुई हैं तो मिड वैल्यूज को कहां लाना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव से भी आता है और डिस्क्रीट ऑल्सो, बट नॉट फ्रॉम मिड वैल्यू। मीडियन मोड जो है वो एक्सक्लूसिव से भी आते हैं और डिस्क्रीट से भी आते हैं, लेकिन मिड वैल्यू से नहीं आएंगे। ये जो देखें, अगर हम इसको देखें तो ये दिखने में कैसी लगती है, डिस्क्रीट जैसी लगती है कि कुछ वैल्यूज हैं और कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, बट दीज आर नॉट डेटा, दिस इज नॉट डेटा, दीज आर मिड वैल्यूज ऑफ माई डेटा। मिड वैल्यू कैसे आती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। हमारे पास केस था ना, 0 to 5 था, 5 to 10 था, तो इसकी हमने मिड वैल्यूज कैसे निकाली थी, वी हैड दीज क्लासेस। 0 to 5 था तो क्या किया, 0 + 5 अपॉन 2। 5 to 10 था तो क्या किया, 5 + 10 अपॉन 2। तो यहां पे क्या है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2। अब यहां मेरे को एक चीज तो समझ में आ रही है कि इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन व्हेन आई ऐड L + U अपॉन 2, वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि ये मिड वैल्यूज गिवन है। तो इसका मतलब लोअर प्लस अपर लिमिट जो होगी उसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, लोअर प्लस अपर इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा तो 10। तो लोअर प्लस अपर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो एक रिलेशन तो हमारे पास क्या हो गया कि लोअर प्लस अपर शुड बी 10। तो जब लोअर प्लस अपर 10 होंगे तो 10/2 विल बी 5, तो हमारी मिड वैल्यू बन जाएगी 5। बट दो अननोन्स एक इक्वेशन से तो आएंगे नहीं, इसका मतलब इन दो अननोन्स में से एक को और रिजॉल्व करना होगा। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सी कि यहां कितना गैप है, उस गैप का एग्जैक्ट अगर मिड पॉइंट हम ले लेते हैं तो वो मिड पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये भी एक्सटेंड होगा और जहां पे ये भी एक्सटेंड होगा। इसका मतलब यहां अगर मैं एक कोई मिड वैल्यू निकाल लूं तो ये 10 भी वहां तक जाएगा और ये 5 भी वहां तक जाएगा। इन दोनों का अगर मैं मिड वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो वो क्या हो जाएगी, 10 - 5 अपॉन 2, दैट इज 5/2, दैट इज 2.5। इन दोनों का जो गैप है 5 और 10 का, उसका जो हाफ है वो कितना है, 2.5। तो यहां अब मेरे को एक शुरुआत मिलती है कि जो अपर लिमिट होगी इसकी, हमारी वाली क्लास की, तो वो अपर लिमिट कैसे आएगी हमारे पास, इट विल बी 5 प्लस वॉट एवर इज द डिफरेंस, 5 प्लस ये हाफ। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 5 प्लस ये हाफ कितना हो जाएगा, 7.5। तो अपर लिमिट तो आ गई हमारे पास 7.5। तो अपर लिमिट अगर 7.5 है तो यहां से हम अगर 7.5 को उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 7.5 गिविंग मी लोअर लिमिट ऑफ 2.5। ये बन गई हमारी क्लास, मिड वैल्यू से क्लास आ गई। मेरे को पता था कि टू गेट अ मिड वैल्यू ऑफ 5 आई नीड अ सम ऑफ 10।
क्योंकि मिड वैल्यू कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 दैट इज 5 आएगा, तो यहाँ 5 आना चाहिए। हाँ, अब इसमें से L प्लस यू इज इक्वल टू 10 आना चाहिए। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जब हम ऐड करेंगे तो 10 आना चाहिए। अब उस एडिशन के अंदर तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, 0 एंड 10 वो भी 10 आता है, 1 प्लस 9 वो भी 10 आता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं। 2 प्लस 8 करें वो भी 10 आता है। तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन लें? हम कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कि हमने इनका मिड पॉइंट देखा, इनका मिड पॉइंट कितना है, 7.5 आ जाएगा। इनका मिड पॉइंट भी अगर आप देखना चाहते तो वो कैसे निकाल सकते थे, हम डायरेक्टली 10 प्लस 5 कर देते अगर 7.5, तो इनका जो मिड पॉइंट है वो हमारा अपर लिमिट बन जाएगा। व्हाट इज हैपनिंग, इसको अगर हम यहां देख के वापस से समझने की कोशिश करें तो वी हैव 5, 10, 15, 20। अब हमारे को इसको क्लास में कन्वर्ट करना है तो ये 5 कहां से आ रहा है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट से। फिर इस 10 के लिए भी क्या होगा, ये 10 भी कैसे आ रहा है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट से, तो इसकी भी लोअर लिमिट होगी अपर लिमिट होगी। इंसिडेंटली ये अपर लिमिट 5 की अपर लिमिट और 10 की लोअर लिमिट सेम होगी, ऐसा ही तो होता है क्लास के अंदर। तो व्हाट वी आर डूइंग इज इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो 10 प्लस 5 अपॉन 2 7.5। तो आइदर वेज, या तो आप इनका गैप निकाल लीजिए और अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए, या आप इनका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, और वो कैसे आ गया हमारे पास 7.5। तो ये कितना हो गया 7.5। अब 7.5 से ये खत्म हो रही है तो ये भी कहां जाएगी 7.5 पे। एंड यस, मैं जानता हूं कि ये 10 आ रहा है, तो ये 10 कहां से आ रहा होगा, लोअर प्लस अपर अपॉन 2। तो लोअर प्लस अपर अपॉन 2 कितना आ रहा है 10, इसका मतलब लोअर प्लस अपर कितना आना चाहिए 20। लोअर तो मिल गई हमारे को 7.5 वैल्यू, तो ये अब अगर आप उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अपर कितना हो गया हमारा 7.5, उधर जाएगा तो 12.5। अब जो 12.5 यहां है वही 12.5 यहां आ जाएगा। यू नीड अ 15। 15 कैसे आएगा, लोअर प्लस अपर का हाफ है ये, तो लोअर प्लस अपर कितना होना चाहिए 30। लोअर प्लस अपर अपॉन 2 का हाफ कितना आ रहा है 15, तो लोअर प्लस अपर विल बी 30। तो 30 के लिए 12.5 तो ये रहा, 12.5 प्लस अपर इज इक्वल टू 30। ये 12.5 अगर हम इधर ले जाएंगे तो आई विल गेट 17.5। अब ये ही 17.5 इधर आ जाएगा, तो सिमिलरली यू विल गेट अ 22.5 ओवर देयर। तो अब हमारे पास यहाँ पर सारी फ्रीक्वेंसीज आ गई हमारी 3, 4, 7 and 6. What I've done is I've converted mid values into classes. I've converted discrete नहीं exactly, mid value का जो डेटा था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सक्लूसिव में। तो अगर हमारे को आगे मीडियन मोड्स निकालने पड़े तो हम इस एक्सक्लूसिव से निकाल सकते हैं, यहाँ से नहीं आ सकते। इस डेटा से मीन आ सकता है, लेकिन मीडियन मोड के लिए यू नीड टू कम टू दिस काइंड ऑफ डेटा। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं हम। वो एग्जाम्पल लेट्स से इस तरह का कुछ कर देते हैं हम। Frequencies being 2, 4, let us say these are the mid values and these are the frequencies. अब mid values आ गई हैं तो इससे मैं मीन तो निकाल सकता हूं। I have mid value, I have frequency, इससे मीन तो आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है that we'll see, but idea is for now अगर हम क्लासिफिकेशन या कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर करें तो मीन में डिस्क्रीट चाहिए होता है। डिस्क्रीट होता तो हम डायरेक्ट कर लेते, नहीं है तो भी हमने इसको डिस्क्रीट टाइप का बना दिया है। क्या है मिड वैल्यू, आई हैव फ्रीक्वेंसी, दिस कैन बी कन्वर्टेड। बट इफ यू नीड मीडियन एंड मोड, आइदर यू नीड डिस्क्रीट, ये दिख तो रहा है डिस्क्रीट, बट नॉट फ्रॉम मिड वैल्यू। मिड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, हमारा डेटा मिड वैल्यू वाला है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, I'll have class, I'll have frequency. अब क्लास कैसे बनेगी,
यहाँ अगर हम देखें तो 7.5 चाहिए, मिड वैल्यू इज 7.5, इसका मतलब लोअर प्लस अपर अपॉन 2 कितना आया था 7.5, तो इसका मतलब लोअर प्लस अपर कितना आया था 7.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 15. सो द लोअर प्लस अपर वॉज 15. लोअर और अपर जो रहे होंगे, जो यहां लोअर एंड अपर आएंगे, वो उनका सम कितना होना चाहिए 15. बट अगेन यहां वाली प्रॉब्लम आ रही है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां से लें. वो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से आएगा, इन दो से ले सकते हैं. क्या निकाला था हमने रूल कि ये जो दो हैं इनको ऐड कर देते हैं और इनका हाफ ले लेते हैं. तो ये कितने कितने हैं हमारे 7.5 प्लस 12.5 अपॉन 2 मेकिंग इट 20 अपॉन 2 मेकिंग इट 10. अब मेरे को ये क्या मिल गई, अपर वैल्यू मिल गई हमारी अपर वैल्यू कितनी आने वाली है 10. टोटल कितना आना चाहिए 15. नाउ इट इज डैम इजी कि हमारे को पता है कि अपर वैल्यू तो कितनी आएगी 10. अपर वैल्यू कैसे होती है, जो हमारी अभी की सीरीज है नेक्स्ट है उन दोनों का हाफ कर लो. 7.5 एंड 12.5 का हाफ किया तो वो आया 10, तो अपर वैल्यू तो 10 हो गई. लोअर वैल्यू तो हमारे को पता है कि 15 आना चाहिए था, तो 10 आ गया, तो यहां कितना आएगा 5. डन. अब जब ये 10 इधर आ गया है तो यहां क्या आएगा 10. ऑब्वियसली जहां से हमारी अपर लिमिट है नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट वही बनती है. 10 आ गया. 12.5 का आपको टोटल चाहिए. मिड वैल्यू कितनी है 12.5, तो मिड वैल्यू 12.5 के लिए हमारा कैलकुलेशन कितना होगा, मिड वैल्यू कैसे आती है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2 कितना आना चाहिए 12.5. इसका मतलब लोअर प्लस अपर कितना आना चाहिए 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मेकिंग इट 25. तो टोटल आना चाहिए 25. लोअर मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, तो इफ दिस इज 10 ये वैल्यू कितनी होगी 15. 10 प्लस 15 इज 25, 25 बाय 2 इज 12.5. अब ये जो 15 इधर आ गया, ये 15 इधर भी कैरी होएगा, क्योंकि जो अपर लिमिट होती है वही लोअर लिमिट बनती है. यू नीड अ 20 चाहिए. इसका मतलब L प्लस यू कितना होना चाहिए डबल. अब हम बार बार देख चुके हैं कि L प्लस यू का डबल होता है. L प्लस यू का हाफ ये रहा, दिस इज मिड वैल्यू, तो ये कैसे आती है L प्लस यू का हाफ. तो हमारे को अगर रिवर्स जा रहे हैं इस बार हम, तो हमारे को क्या चाहिएगा 20 की जगह 12.5 की जगह 25 चाहिए था. 7.5 की जगह अगर थोड़ी देर पहले याद आ रहा है तो 15 चाहिए था. तो अब इस 20 की जगह हमारे को क्या चाहिएगा, टोटल शुड बी 40, जिससे कि हम L प्लस यू अपॉन 2 करें, 40 अपॉन 2 करें तो 20 बन जाए. तो 40 के लिए 15 तो यहां ऑलरेडी है, तो ये कितना होगा 25. लेट मी चेक, 25 और 15 का मिड वैल्यू कितना आएगा 40. 40 अपॉन 2 इज 20. अब 25 जब अपर लिमिट है तो 25 ही क्या बनेगी लोअर लिमिट. यू नीड अ 30 मिड वैल्यू, इसका मतलब टोटल होना चाहिए 60. 60 में से 25 तो यहां है, you'll need a 35. 25 35 का टोटल हो गया 60 अपॉन 2 इज 30. अब जो 35 अपर वैल्यू है तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 35. अब 45 मिड वैल्यू चाहिए, तो 45 मिड वैल्यू का मतलब टोटल कितना रहा होगा 90, तभी तो अपॉन 2 करने से 45 आया. तो टोटल 90 चाहिए. 90 में से 35 तो यहां है, तो इसका मतलब अब हमारे को एडिशनल कितना चाहिएगा 55. 55 plus 35, 55 plus 5 is 60, 60 plus 30 is 90, 90 upon 2 would be a 45. जब ये 55 पे कंक्लूड हो रहा है तो नेक्स्ट सीरीज किस पे शुरू होगी 55. फॉर अ मिड वैल्यू ऑफ 60 यू नीड अ टोटल ऑफ 120, सो दैट L प्लस यू अपॉन 2 करें हम, तो 120 अपॉन 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा. तो इसका मतलब इन ऑर्डर टू गेट अ 60 यू नीड 120. 120 में से 55 तो ऑलरेडी है हमारा लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी होनी चाहिए 65. So that 65 plus 55 becomes 120. 120 upon 2 would be a 60. तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 5 10 का मिड पॉइंट क्या होता है 7.5 ही होता है. 10 15 का मिड पॉइंट क्या होता है 12.5. 15 25 का मिड पॉइंट वुड बी a 20. 25 35 का मिड पॉइंट वुड बी a 30. 35 55 का मिड पॉइंट होगा 45. 55 65 का मिड पॉइंट होगा 60. फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर हमारे को दी हुई हैं 2 4 8 7 4 5. सो वी हैव सीन, एक बार फिर से समराइज करें तो अनग्रुप्ड डेटा आ रहा है तो ऑपरेट डायरेक्टली विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स. भले मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, वी कैन डायरेक्टली गो अहेड एंड ऑपरेट अपॉन इट. लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है तो थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती है कि मीन हमेशा किससे आता है
डिस्क्रीट डेटा से ही आता है। तो अगर आपके पास इंक्लूसिव है तो इंक्लूसिव तो हर हाल में एक्सक्लूसिव में जाएगा और एक्सक्लूसिव विल बी कन्वर्टेड देन टू डिस्क्रीट, क्योंकि मीन में तो डिस्क्रीट ही आता है। मीडियन मोड है तो डिस्क्रीट से डायरेक्ट आ जाएंगे, नो इश्यूज। लेकिन अगर आपको मिड वैल्यू की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है कि मिड वैल्यूज दी हुई हैं, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू क्लासेस, you need to convert it into exclusive data 5 to 10, 10 to 15, 15 to 25। और जब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे देन यू कैन फाइंड आउट मीडियन एंड मोड। सो मीडियन एंड मोड के लिए एक्सक्लूसिव से तो डायरेक्ट आ सकता है, और अगर डिस्क्रीट दी हुई है तो भी डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन ये दिखता तो डिस्क्रीट जैसा है बट ये डिस्क्रीट है नहीं। तो इसको हमारे को क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू है ये, मिड वैल्यू से नहीं आएगा। मिड वैल्यू को आपने क्या किया, पहले कन्वर्ट किया इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, और जब ये एक्सक्लूसिव आ गई, यहां लिख देते हैं एक्सक्लूसिव, कन्वर्ट मिड वैल्यूज इनटू एक्सक्लूसिव ग्रुप्स, तब हम आगे जा सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट median and mode also. So this was conversion from, we saw, inclusive to exclusive and from mid points to exclusive। तो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने ये सब कन्वर्जन्स चेक किए। So this was for converting data, for making the data suitable for finding out averages। कि हमारे को अब आगे जाकर के क्या करना है, एवरेजेस फाइंड आउट करनी है। तो कौन सा फॉर्मेट बेटर रहेगा, डिस्क्रीट सही है या एक्सक्लूसिव सही है या इंक्लूसिव सही है या अनग्रुप्ड सही है। तो फिर से लास्ट बार एक समराइज कर लेते हैं कि अनग्रुप्ड पे डायरेक्ट ऑपरेशन हो सकता है, मीन है तो मीन डिस्क्रीट से ही आता है, डिस्क्रीट गिवन है, वेरी गुड। डिस्क्रीट नहीं है और एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव को डिस्क्रीट में कर लीजिए मिड वैल्यू लिख करके। ये अगर ऐसी सीरीज दी हुई है एक्सक्लूसिव तो आप मिड वैल्यू ले लीजिए, नाउ इस पे मीन आ सकता है इस वाले डेटा पे। तो एक्सक्लूसिव है तो डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से और मीन ले आएंगे। इंक्लूसिव है तो पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे एंड डिस्क्रीट कर देंगे, मीन ले आएंगे। व्हाट अबाउट मीडियन एंड मोड, एक्सक्लूसिव पे तो बेस्ट है, एक्सक्लूसिव सीरीज है, डायरेक्टली गो अहेड एंड फाइंड इट आउट। डिस्क्रीट है, अगेन गो अहेड एंड फाइंड इट आउट। अनग्रुप्ड है, गो अहेड एंड फाइंड इट आउट। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको मिड वैल्यूज गिवन है तो इन मिड वैल्यूज के लिए हमारे को पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ता है, एक्सक्लूसिव में, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट मीडियन एंड मोड। इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी जब हम आगे आने वाले दिनों में क्वेश्चंस करेंगे। सो दिस वाज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन ऑन कन्वर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू मेक सम टेबल्स, जो हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था क्लासिफिकेशन। तो अब हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिससे हमारे को एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके एक प्रॉपर टेबुलेशन करना होगा। तो नेक्स्ट टाइम विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेबुलेशन ऑफ डेटा। अब तक हमने क्या पढ़ा, डेटा कैसे कलेक्ट हो सकता है, उसको अप्रोक्सीमेट कैसे कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, उसमें एरर्स क्या आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट टेबुलेशन ऑफ डेटा। So this is it for our today's discussion. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye-bye.